जॉब के साथ इन्वेस्टमेंट कैसे करें, मेरा 25,000 रुपये का मंथली म्यूचुअल फंड प्लान। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। मेरा नाम है सुचित गुप्ता और ये मेरा पहला वीडियो है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सबको पता ही होगा, जॉब के साथ इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। और हमारी सैलरी आती है और अगले 5-6 दिनों में पता नहीं कहाँ चली जाती है, हमको पता ही नहीं लगता। और फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि मैंने पर्सनली जॉब करते हुए हर महीने लगभग 25,000 रुपये के आसपास कैसे इन्वेस्ट करें, और वो भी सही म्यूचुअल फंड्स में। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे ये वीडियो किन के लिए है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर में काम करते हो, या फिर आप इन्वेस्टमेंट करना जस्ट शुरू करना चाहते हो लेकिन आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हैं। ये वीडियो आपके लिए ही है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं मेरे मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान की। तो मैंने कैसे शुरू करा। मैंने हर महीने अराउंड 25,000 रुपये इन्वेस्ट किए। ये मैंने 25,000 3 अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में डाले थे। तो मेरा अप्रोच बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। मैंने एक ग्रोथ फंड लिया था, एक फ़ंड लिया था ग्रोथ के लिए, एक थोड़ा सा बैलेंस्ड फंड लिया था, और एक मैंने लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए फ़ंड चुना था। तो इन फंड्स के नाम मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं आपसे कोई बहुत ही परफेक्ट स्ट्रेटजी नहीं शेयर करने वाला हूँ। इनफैक्ट मैं आपको अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताने जा रहा हूँ कि मैंने किस तरह से अपना जो पैसा था वो जॉब करते हुए म्यूचुअल फंड्स में डाला, और वो पैसा ईयर एंड ख़त्म होते होते कितना बन गया। तो चलिए आइए बात करते हैं कि मैंने सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के बारे में ही क्यों यहाँ पे आपको शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं और भी एसेट क्लासेस में पैसे इन्वेस्ट करता हूँ, जैसे कि इक्विटी, शेयर मार्केट, गोल्ड और सम अदर ETFs एज वेल। बट म्यूचुअल फंड्स चुनने का जो मेरा डिसीज़न था वो यही ही था, क्योंकि म्यूचुअल फंड में हम SIPs कर सकते हैं, और ये SIPs आपको पता ही है ऑटोमेट होती है, हर महीने अपने आप कटती है, हमको कुछ भी नहीं करना होता, पैसा अपने आप कटता जाता है। और ये हमारे अंदर एक डिसिप्लिन भी क्रिएट कर देता है, जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा होता है। तो बस एक यही रीज़न है कि इस वीडियो में मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो मैं अपने पैसे इन्वेस्ट करे हैं वो 2025 के बता रहा हूँ। 2025 में जो मैंने पैसे इन्वेस्ट करा था। तो हाँ दोस्तों, अब ये वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि है परफॉर्मेंस। तो मैं यहाँ पे कोई भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिटर्न्स या फिर CAGR की बात नहीं करने वाला हूँ। मैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में आपको बताने वाला हूँ मैंने कितना इन्वेस्ट किया और वो ईयर एंड होते होते कितना बन गया। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे यहाँ कहीं एक टेबल दिखेगा, मैं आप यहाँ लगा दूंगा। मैंने हर महीने तकरीबन, जैसा आपको बताया, 25,000 रुपये डाले थे। ये मैंने लगातार पूरा साल किया। तो साल के एंड तक लगभग लगभग 3 लाख रुपये मैं डाल चुका था। और ये जो 25,000 रुपये डाले थे, ये मैंने कुछ इस तरह से एलोकेट किए थे। मैंने 9,000 रुपये ICICI टैग फंड में डाले, 11,000 रुपये PGIM मिड कैप फंड में डाले, और 5,000 रुपये कोटक टैक्स सेविंग फंड में डाले थे। तो इन सब का जो जोड़ हुआ वो 25,000 रुपये हुआ, और साल में मैंने टोटल 3 लाख रुपये डाल दिए थे। तो अगेन मेरा जो इन टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट वो 3 लाख रुपये था। और यहाँ पे SIP को काफ़ी सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, मतलब कि मैंने यहाँ पे एवरेज NAV के थ्रू आपको बताना चाह रहा हूँ, जिससे कि बिगनर्स को कोई समझने में दिक्कत ना हो। तो मेरी आज के दिन जो टोटल वैल्यू है वो हो चुकी है 3.29 लाख रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, लगभग लगभग 30,000 रुपये का मेरे को गेन हो रहा है, और जो कि रफली बनता है 10% के आसपास। इसका मतलब सिंपल है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, कंसिस्टेंसी के साथ इन्वेस्ट करो, फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। और 3 अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट करने की वजह से जो मेरा रिस्क था वो स्प्रेड हो गया। दोस्तों, ये जो SIP कैलकुलेशन है ये एकदम एग्जैक्ट नहीं है, बल्कि मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बहुत ही सिंप्लीफाइड व्यू रखा है।
और वैसे भी एसआईपी का जो परफॉर्मेंस है वो लॉन्ग टर्म में ही ज़्यादा मीनिंगफुल होता है। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा, इन्वेस्टर जर्नी में इन्वेस्टर्स जब अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करते हैं तो हर कोई कोई ना कोई गलती करता है, और एक गलती मैंने भी करी थी। जो गलती मैंने करी थी वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैंने स्टार्टिंग में एक सही म्यूचुअल फंड ढूंढने के लिए इतनी ज़्यादा रिसर्च करी थी, मैं उसमें इतना ज़्यादा घुस चुका था कि मुझको पता ही नहीं लगा कि मैंने कितना सारा टाइम गंवा दिया है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, आप जिसमें चाहे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इट इज़ जस्ट, वो म्यूचुअल फंड हाउस है, वो एक काफ़ी बड़ा नामी हाउस होना चाहिए, और काफ़ी लंबे टाइम से वो एग्जिस्टिंग फंड होना चाहिए, और जो फंड मैनेजर है वो एक अच्छा होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस उसको अच्छा खासा होना चाहिए। तो आप ऐसे किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हैं। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो होता है कि आप कितने लंबे टाइम के लिए पैसा डाल रहे हैं और आप किस कंसिस्टेंसी के साथ पैसा डाल रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, अगर मैं लर्निंग के बारे में बात करूं तो मेरी सबसे बड़ी लर्निंग यही रही है कि जॉब के साथ इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको एक्सपर्ट ही होना पड़ेगा। आपको बस रेगुलर, और आपको बुरे टाइम में पैनिक नहीं करना। जैसा कि आजकल जो ये टाइम चल रहा है, इसमें आपको पैनिक नहीं करना, आपको अपनी एसआईपी तोड़नी नहीं है, आपको कंटिन्यू रखना है। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, हम लगभग इस वीडियो के अब एंड में आ चुके हैं। तो अगर आप बिगनर हो तो आप छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो। परफेक्ट रिटर्न के पीछे मत भागो, परफेक्ट रिटर्न जैसा कुछ भी नहीं होता है। मैं आपसे अपना रियल एक्सपीरियंस ही शेयर करता रहूँगा आगे भी इन फ्यूचर वीडियोस। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मैं चाहूँगा आप इसको एक लाइक दें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, और अंत में मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि अगेन, ये मेरा सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप सभी को पता होगा कि जो म्यूचुअल फंड्स है वो एक मार्केट रिस्क के साथ आते हैं। तो अपनी रिसर्च अच्छे से करें और फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। धन्यवाद।